देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार और आप सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं गांधी बड़ी में और यहाँ शेर सिंह जी बेनीवाल से हम मिलते हैं। और ये शेर सिंह जी जो है पूर्व सचिव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रहे, किसान नेता है। समय समय पे किसानों के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जब भी किसानों की समस्या होती है तो तैयार मिलते हैं। आज हम यहाँ इनके निवास पे हैं और इनसे पूछेंगे किसानों की समस्या के बारे में, कांग्रेस के बारे में और वर्तमान में विधानसभा चुनाव के बारे में। तो अभी आप देखिए राष्ट्रवादी संदेश और राष्ट्रवादी में आपको मिलाते हैं शेर सिंह जी बेनीवाल से। शेर सिंह जी, आप किसान हितैषी नेता के रूप में भी यहाँ पे जाने जाते हैं। ये कांग्रेस लीडर तो है, उसके अलावा किसान हितैषी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आजकल किसानों के आगे जो समस्याएं हैं कि जो पुरानी नहरें हैं जो 35-35 साल हो गए और हो गए, उनमें नई चकबंदी हो रही, नई मुरब्बाबंदी हो रही, नई किल्लाबंदी हो रही, नई बाराबंदी हो रही और पानी भी पूरा नहीं मिल रहा। जैसे कि सिद्धमुख नहर है, अमर सिंह ब्रांच में भी पानी पूरा नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? ये विद्रुपताएं कैसे है, मतलब कि पानी पूरा नहीं मिलना? देखिए, सिद्धमुख नहर सिस्टम काजलहर से चल के किशनगढ़ ब्रांच जो है वो राजस्थान में जो घुसती है, चलती है, वहाँ से ये जीरो हेड से अमर सिंह ब्रांच का रूप लेती है। पहले पानी की कमी तो वहाँ 50-60 क्यूसेक पानी कम से कम गेज पट्टी ज़्यादा बता रही है। इस जांच को हमने मौके पे एक्शन साहब को ले जाके दिखा दिया। 60 क्यूसेक पानी का अता पता नहीं चलता है। 60 क्यूसेक पानी का अता पता नहीं चलता। अगर वहाँ 400 की गेज है ना, तो RD 37 पे 100 क्यूसेक पानी गायब है। 20-22 क्यूसेक तो मोगे लेते हैं, बाकी पानी कहाँ जा रहा है बताइए आप? साफ दिख रहा है। तो ये दूसरा, इसी नहर का CCA जो है वो 46,346 हेक्टर है। CCA और बागड़ा सिस्टम की नहर है ये। और बागड़ा सिस्टम की नहर करनी ब्रांच, सादुल ब्रांच, जिनका CCA 1,92,000 हेक्टर है। इन दोनों नहरों का करनी ब्रांच, सादुल ब्रांच का जो पानी है वो 1200 क्यूसेक डे बाई डे। और अमर सिंह ब्रांच का जो पानी आ रहा है वो आपको पता है, किसानों को भी पता है। पानी उसी हिसाब से, बागड़ा सिस्टम के हिसाब से तीनों नहरों में पानी की समानता होनी चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह समझते हो। और उस समानता के अनुरूप अमर सिंह ब्रांच में 24 दिन लगातार 362 क्यूसेक पानी चलना चाहिए CCA के अनुरूप। पानी CCA का है, नहर का नहीं, किसान का नहीं। पानी जो CCA सिंचित जमीन है उसी का है। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है और बार बार अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर के लोग आंदोलन करते हैं। आप भी कई आंदोलनों में शामिल हुए, फिर ये ऐसा क्यों? सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है, क्यों नहीं हो रहा है? कहने से किसान हितैषी कोई नहीं होता, कर्म से होता है। अब मैं आपको बताऊं, सिद्धमुख फीडर का निर्माण हुआ 93 में। ज्ञान सिंह जी कृषि मंत्री थे, इंचार्ज थे, भाजपा की सरकार थी, भैरू सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। बिना सर्वे, चकबंदी, मुरब्बाबंदी के सारी नहर का निर्माण करवा दिया गया। ये दुनिया की पहली नहर है जिसका सर्वे बिना चकबंदी, बिना मुरब्बाबंदी के निर्माण करवा दिया गया। अब बिना सर्वे के पानी का तो आपको पता नहीं चलता किधर जा रहा है, ऊंचा कहाँ है, नीचा कहाँ है। सारी गड़बड़ वहीं हो गई। और मुख्य कारण क्या था, इतनी जल्दी क्यों थी? यूरोपियन कंट्रीज का पैसा आया हुआ था और पैसे की बीमारी थी सभी को। अब ये मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता,
आप लोग समझते हो, मैं भी समझता हूँ। और इसी वजह से सीएम साहब ने भी ध्यान नहीं दिया। उस समय के भैरव सिंह जी थे, लालचंद जी डूडी भी थे, बोर्ड में मेंबर थे, ज्ञान सिंह जी भी थे। किसी आदमी ने ध्यान नहीं दिया और इन्होंने पूरी नहर का निर्माण जो है ना, बिना सर्वे चकबंदी के, बिना मुरवाबंदी के निर्माण करवा दिया गया। निर्माण होने के बाद पानी का बंटवारा, पानी जो था सिद्धमुख फीडर, नॉर फीडर के हिस्से का पानी 47 MAF था, 0.47 MAF। 1 MAF में 5 लाख क्यूसेक पानी होता है। अब 0.47 MAF में 2,35,000 क्यूसेक पानी बनता है। और जब नहर का निर्माण हो गया 1998 में, पानी का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में जो जनप्रतिनिधि था उस समय ये समझौता हुआ कि 0.30 MAF पानी राजस्थान के सिद्धमुख नॉर फीडर को दे दिया जाए और 0.17 MAF पानी रोक लिया गया। जो जनप्रतिनिधि था उसको या तो मालूम ही नहीं था या उसे ये था कि भी हो क्या रहा है, समझ नहीं पाया। अब जो जनप्रतिनिधि हो, MLA हो, और हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर की ये हिम्मत नहीं होती कि वो उसके खिलाफ जाके गलत फैसला कर दे। आप समझते हो उस समय कौन जनप्रतिनिधि था, किसकी लापरवाही से ये 300 क्यूसेक पानी आज अटका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। तारीखें पड़ रही है, कुछ नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस समस्या का हल कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ध्यान नहीं देती। नहीं, जो 21 दिन की बाराबंदी वाला मामला है, फिर ये क्या मामला है? 21 पानी दिन जो है 30 MAF है, हाँ। उसके हिसाब से 619 क्यूसेक पानी 30 दिन लगातार इन सिद्धमुख फीडर, नॉर फीडर को मिलना चाहिए। अब इनको CCA के हिसाब से बांटते हैं ना, तो 440 क्यूसेक पानी 24 दिन लगातार सिद्धमुख फीडर में चलना चाहिए। 440 क्यूसेक पानी। अब CCA का पानी है, कोई झगड़ा नहीं रहा। अब हरियाणा सरकार जो है, हमारे चीफ इंजीनियर जाते हैं, हरियाणा के चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ बैठते हैं, हमारा बोर्ड में कोई मेंबर नहीं है, ना ही सरकार का कोई प्रयास है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, स्थानीय भादरा हो, नोहर हो, कोई नहीं बोलता। नहीं, पानी का जब ये बंटवारे की बात चलती है या सिद्धमुख और अमर सिंह ब्राज की, तो यहाँ तो विधायक और प्रधान और दोनों क्षेत्र के विधायक हैं, प्रधान है, MP ये बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? इसका चंडीगढ़ बोर्ड में फैसला होता है, पर मंथ इतना पानी आपको दे रहे हैं, कौन जाता है वहाँ? नहीं, यहाँ बोलने से कोई होता है क्या? जंगल में मोर नाचा अभी के देखा? एक्शन बता रहा था कुछ दिन पूर्व जो इनका सिद्धमुख नहर पे, कि वो उन लोगों ने तय किया है ये बाराबंदी का मामला, ये इसका 21 दिन वाले टाइम में। पानी कितना मिलता है जनसाधारण पानी तो पानी बता पाएंगे क्या? नहीं, मेरे को तो पता नहीं, इसलिए पूछा नहीं समझ नहीं, पानी बात चंडीगढ़ से कितना मिलता है? BMB की मीटिंग में पानी कम मिलता है, कितना मिलता है पता? नहीं, अपने पता नहीं। वहाँ पानी अपना आधा खा जाते हैं। चीफ इंजीनियर नहीं बोलता, उसकी कोई नहीं सुनता, कोई मेंबर नहीं है राजस्थान का। BMB की जो मीटिंग है, BMB का जो संगठन है, उसमें अपना कोई आदमी नहीं है। अब कोई बोलेगा नहीं तो क्या होगा बताइए? तो ये समस्या ऐसे रहेगी। कोई बोलने वाला आदमी जब तक नहीं आएगा, जनप्रतिनिधि, तब तक कुछ नहीं होने वाला। पिछले समय का आपने देखा है, आपके सामने है भूतकाल का सारा विवरण, ये नहीं है? तो आप ही जायज है तो ऐसा नेता बोलने वाला लाओ। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव कांग्रेस तो कह रहा है मैं बहुत ज्यादा बोलता है, कांग्रेस तो विधानसभा में बहुत ज्यादा बोलता है। बात सुनिए, सिद्धमुख का पानी बता दिया मैंने, ये है सिद्धमुख का CCA बता दिया 86,386 हेक्टर, और नॉर फीडर का CCA 50,200 हेक्टर है। इस जमीन का पानी 0.47 MAF इस भूमि का, इस CCA का। अब उसमें 17 क्यूसेक 0.17 क्यूसेक तो 98 में जो विधायक महोदय थे सोए रहे, और हमारे
जो चीफ इंजीनियर थे वो भी सोए रहे। अगर हमारा जनप्रतिनिधि चिल्लाता तो मेरा यह मानना है कि किसी भी सूरत में ये नहीं, वर्तमान पानी नहीं। वर्तमान विधायक तो किसान का हमदर्द बताते हैं, किसान नेता है, वो तो कह रहा है विधानसभा में जितनी पानी के लिए काजला हेड जाता है। देखो मैं आपको बताऊं कि हमदर्द कहने से हमदर्द होता है क्या? आप बताओ मुझे। नहीं, कहने से तो नहीं होता, काम से होता है। अब कर्म दिखते हैं आपको, अब कर्म आपको दिखते हैं। कल मीटिंग में बता रहे थे कि 40 लड़कियां यहाँ से गायब हैं कुमार समाज की। ये झूठा इल्जाम है तो उनको जवाब देना चाहिए, सच्चा है तो आदमी को हाँ, जो लोग उसको पानी में डूब मरना चाहिए। लोग आरोप लगा रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये उसने शेखावत ने भी लगाया, ये उसने राजेंद्र ने भी लगाया आरोप। अब बताइए क्या सच्चाई क्या है? आप भी तो पत्रकार हैं। नहीं, हम तो देखो जनता बोलती है, हम तो दर्पण है, समाचार पत्र दर्पण है, जनता बोलती है, हम दिखाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि चिल्लाने से अब कोई कहे मैं वो हो गया, मैं वो हो गया, कुछ नहीं होता। तो जैसे 56 इंच की छाती का ही ले लो आप, 56 इंच की छाती सिर्फ बोलने में है, बाकी कुछ नहीं है। तो शेर सिंह जी, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और दिसंबर में चुनाव होंगे। आज के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, कल भी लग सकती है, वाली है। हाँ, सुबह भी लग सकती है, परसों भी लग सकती है, मतलब 1-2 दिन में लगने वाली है। तो आगे के लिए आप ऐसे किस नेता को, या आपकी पार्टी, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और शुरू से हम देखते आ रहे हैं कांग्रेस के अलावा कहीं गए भी नहीं, दल बदलने नहीं बदला आपने, हमने देखा, चाहे कोई कहीं भी गया होगा, हमने जब से देखा है आप अपनी स्थायी जगह हो। तो अब आगे का आपका कांग्रेस सरकार है और आगे भी आप रिपीट करने के कई बार बात होती है, टिकट के दावेदार भी हैं, तो इसके विषय में थोड़ा आप बताइए। आप दल बदलने की बात कहते हो, मैं तो बात ही नहीं बदल सकता। एक बार जो कह दी उस बात को, हाँ, यही तो बता रहा हूँ, मुमकिन मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मैं आज तक देखा है कि बात वही बदलेगा तो दल बदलेगा, जो दल ही नहीं बदलेगा बात कैसे बदलेगी? तो आपने दल बदला ही नहीं तो बात कैसे बदलेगी? बात नहीं बदलता। अब चुनाव में जाएंगे, सिंचाई पानी के मुद्दे हैं, अमर सिंह नहर का है, सिद्धमुख फीडर का है, नौर फीडर का है, भादरा विधानसभा के सभी तरह के मुद्दे, एमएसपी है, एमएसपी से अलावा भी किसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जैसे कृषि का लोन है, 4% से ज़्यादा किसी भी कृषि लोन पे ब्याज नहीं होना चाहिए और हर लोन पे कम से कम किसान को 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए। कृषि में, भारतीय खेती में बहुत बड़े निवेश की जरूरत है, बहुत बड़े निवेश की। कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए इस पे एक मुश्त खर्च होना चाहिए। 5 लाख करोड़। शीत भंडारें देश में नहीं है, किसान की फसल बर्बाद होती है, फल और सब्जी बर्बाद होती है। $400 अरब का सालाना फल और सब्जी किसान की नष्ट होती है, $400 अरब, और सरकारें ध्यान नहीं देती। सरकार को बड़े पैमाने पे कृषि पे निवेश करना चाहिए। कृषि से 60% लोगों को रोजगार मिलता है और 135-30 करोड़ लोगों को खाने को खाद्यान्न, अन्न, पानी सब कुछ मिलता है। नहीं, वो तो कृषि प्रधान देश है, भारत जो कृषि प्रधान देश है, ये बात हम मान के चलते हैं, दुनिया भी मान रही है और इसी से देश चल रहा है। किसान के साथ ही व्यापारी, मजदूर सभी का जुड़ाव होता है। किसान ही, हम भारत में किसान की सबसे बड़ी शक्ति भी मानते हैं, किसान सब कुछ है। तो अब ये बताइए कि आपके कांग्रेस के 30 उम्मीदवार हैं करीब, और ये निश्चित है कि कांग्रेस की टिकट आएगी। ये मैं तो बहुत पहले से मान रहा था, आप लोग आज मान नहीं, हम तो भी पहले बार क्यों अमरा राम का स्टेटमेंट आ गया और अब लगता भी है कि कांग्रेस की टिकट आएगी। तो मुझे ये खबर है जी, क्या होने वाला है।
मैंने बताया था कांग्रेस की हाँ, मीटिंग में। कल आपका स्टेटमेंट लिया था वो कल पब्लिक को नहीं, दिखाया उससे था। पहले जो हाँ। 27 की मीटिंग थी उसमें बड़ा खुला कहा, मैं कांग्रेस के कहने से कोई समझौता नहीं होता, समझौता करेंगे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, कांग्रेस हाईकमान समझौता करेगी, कोई समझौता नहीं होगा। अब एक बात और बताइए कि आप लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं और लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि कहते हैं कि जो लोग सिंचाई पानी के लिए धरना लगा रहे हैं, जैसे रामगढ़ में कांग्रेसी लोगों ने धरना लगाया था, रामगढ़ में लगाया था, उसके लिए बोल रहे हैं कि वो लोग तो मतलब कांग्रेसी है ही नहीं। तो अब आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस मतलब हमारे विधायक महोदय बोल रहे हैं कि वो लोग कांग्रेसी नहीं है, जो कि हमारा विरोध कर रहे हैं, जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो भादरा में आप खुद को पक्ष में मानते हो या विपक्ष में मानते हो? ये चीज नालेश जी एक बात आप बताइए कि सीपीआईएम का एमएलए तय करेगा क्या कांग्रेसी कौन है कौन नहीं है? इस बात का जवाब दीजिए आप, और उन महोदय से ही पूछ लीजिए सीपीआईएम वालों से कि आप तय करोगे क्या कौन कांग्रेसी है? आपको अधिकार किसने दे दिया है? बोलने को आदमी कुछ ही बोल दे। और बाकी मुद्दे ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूत बना सके? राज्य सरकार के काम मान लो, चिरंजीवी योजना मान लो, महात्मा गांधी स्कूल मान लो, सिलेंडर वाला मान लो 500 रुपए का, बिजली की 200 यूनिट जो राज्य सरकार ने किया है कि भी हम ये हर किसान को जिन्होंने कार्ड कूड बनवा लिए उनको माफी में डालेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने की हैं, और पूरे देश में जो बीजेपी है ना वो बैकफुट पे जा ही रही है, इसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। दूसरा एक इस रास्ते से हटके मैं आपको एक बात और कह दूं, मोदी जी पूरी पार्टी में बड़े नेताओं को सल्टाने में लगे हुए हैं, लाइन क्लियर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भाजपा भी क्लियर हो जाएगी। आउट ऑफ नहीं, भाजपा के नेता क्लियर हो जाएंगे या भाजपा क्लियर हो जाएगी? जन साहब, जब जनमानस क्लियर होगा भाजपा का, बड़े नेता क्लियर होंगे। जैसे शिवराज सिंह जी को टिकट का अभी तक कोई फैसला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको टिकट नहीं दी जाएगी। हो सकता है, और हो सकता है ऐसा भी राजस्थान में हो। मोटा मोटी बात यह है कि देश में मोदी जी सबको सल्टाने में लगे। अब ये एक मोदी जी जो कर रहे हैं वो काफी है। कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा की है 4000 किलोमीटर की, दुनिया का इतिहास है। इंडिया को छोड़ दो, भारत को, दुनिया का इतिहास है कि इतना बड़ा लंबी यात्रा साधु संत ने नहीं की। यात्रा में आप भी शामिल हुए थे? गए थे। कितनी किलोमीटर की यात्रा की आपने? हमने तो कोई 50 किलोमीटर की यात्रा की थी, लेकिन उसमें भागीदारी निभाई आपने? अलवर तक। हाँ, आपने भागीदारी निभाई? हाँ, अलवर तक। अब एक चीज और होती है कि हर सरकार ग्राम विकास के सपने दिखाती है, कि ग्राम विकास के सपने दिखाती है हर सरकार, लेकिन इस बार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सड़कें हैं, पेयजल है और जो चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो भी काम हुआ वही काम हुआ है। भादरा ग्राम विकास के मामले में फिसड्डी रहा है, इसके पीछे का कारण क्या मानते हो? भादरा क्षेत्र ग्राम विकास के क्षेत्र में फिसड्डी रहा है, ये पैसा इसके पीछे क्या कारण? एक प्रश्न का जवाब दीजिए डालेश जी कि ये पैसा आता कहाँ है विकास के लिए? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो बताऊंगा, आप भी समझते हो कि पैसा आता कहाँ है। बिना पैसे से कोई विकास नहीं होता। आता कहाँ से है? राज्य सरकार के पास तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा पूरा नहीं है। जीएसटी से तो कुछ दे नहीं रही सरकार, पैसा ले लिया। अब सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है राज्य सरकारों के लिए। केंद्र सरकार पैसा दे नहीं रही, जहां बीजेपी की सरकार है वहां दे रही है, जहां राज्य सरकार दूसरी पार्टी की कांग्रेस की वहां नहीं दे रही। अब बिना पैसे के कैसे विकास होगा? अब जो सड़कों का आप कह रहे हो, ये तो मोदी जी के दो मित्रों के लिए हो रहा है। इन सड़कों पे ना आप चलोगे ना मैं चलूंगा।
और कोई चढ़ भी गया तो 100 किलोमीटर से पहले नीचे नहीं उतर पाएगा। मैं राज्य सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार कर रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर श्रेय लेने की एक होड़ मची है कि फला सड़क बन गई, फला सड़क बन गई, लेकिन गाँव के अंदर गलियां हैं वो आज भी कच्ची पड़ी हैं। वो बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि इसके पीछे क्या कारण है। पंचायत समिति स्थानीय विधायक तय करता है, उन्होंने जिस रास्ते पे चलना था उस रास्ते पे चल रहे हैं। यानी पंचायत समिति में जो सिस्टम जो बदला हुआ है कि प्रधान है और है, वो सब अपने अलग अलग खेमों के अंदर बटे हुए हैं, तो उसी के फलीभूत मतलब गांव में विकास नहीं हो पा रहा। यही है। अब कोई मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो काम की जो गति है वो तो धीमी हो ही जाएगी ना। स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे चाह रहा है वैसे काम हो रहे हैं, ये तो आप भी समझते हो, भादरा की जनता भी समझती है। बताइए बताइए मेरी बात सही है गलत है? सही। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के मामले में जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? सिंचाई पानी के मुद्दे पे आम मतदाता हूँ। सुनिए आप, सिंचाई पानी के मुद्दे पे चुनाव में जाएंगे, दोनों नहर अमर सिंह ब्रांच सिद्धमुख फीडर, इनका जो पानी कम आ रहा है, जो पूरा नहीं आ रहा सीसीए का, उस मुद्दे को लेके किसानों में गांव में जाएंगे, एमएसपी को लेके जाएंगे, खेती पर भारी निवेश की जो जरूरत है उन मुद्दों पे लेके जाएंगे। जो मैं 4% ब्याज की बात कह रहा हूँ, ट्रैक्टर हो, कृषि का कोई भी यंत्र हो, थ्रेसर हो, पाइपलाइन हो, रेनगन हो, ट्यूबवेल हो, और केसीसी का जो लोन है वो भी 4% से ऊपर किसान को ब्याज नहीं देना पड़े। और बड़े मुद्दे पर बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खेती पर निवेश करें, खेती पर ध्यान दें। जैसे पानी का है, अभी पिछले दिनों हरियाणा में बाढ़ आई, ओटू हेड में 50,000 क्यूसेक पानी रोजाना बाढ़ में जा रहा था। इसको जमाल तक तो आता ही है, इसको आगे लाके बरवाड़ी, पीपलाना और सावा तक इधर आगे घुमा दिया जाए, इधर इसको नेठाना होके ढील की जटान, इसका पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है, उसका घुमाव इधर कर दिया जाए। ये पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये तो बाढ़ का पानी है, ये तो महीने 1.5 महीने चलता है, ये पाकिस्तान में जाने वाला नहीं है। वो भी नाली का पानी भी तो जा रहा है। नाली का पानी तो बहुत ज्यादा हो तब जाता है, पर ये बाढ़ में व्यवर्थ ही जा रहा है ना। इसको उपयोग में लिया जाए। कच्चा खाड़ा जमाल तक आता है, कच्चा नाला, इसमें कोई मोटी रकम नहीं लगनी, जगह जगह कवर होगी और किसान इस पानी को उसमें डाल देंगे ट्यूबवेल में, बाद में निकाल के एक फसल का तो बड़ा मजे से काम चल जाए। 20-20 हजार क्यूसेक पानी, 30,000 क्यूसेक, कितनी मात्रा जा रही है बताओ। तो शहरी क्षेत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? व्यापारी है, मजदूर है। शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा तो मामला वो है सीवेज वाला, बड़े बुरे हाल है बादरा कस्बे में। हाँ, बड़े बुरे हाल हैं, सुधार होना चाहिए। मोटी पाइपलाइन पीछे सारे में, फिर से काम हो सारे में, इस छोटे पाइपों से ये नहीं होने वाला। कितने ही सुधार कर दो, चाहे ऐसे ही उठपटांग काम हो रहे हैं। और दूसरा ऑटो मार्केट है, अनाज मंडी है, उनका भी विधिवत नियम के अनुसार विकास होना चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी? बिल्कुल 100% रिपीट होगी। मैंने बताया ना अभी, मोदी जी सल्टा रहे ना। नहीं, मोदी जी सल्टा रहे, लेकिन कांग्रेस पर क्या देखिए जन साहब, राहुल जी ने जो यात्रा की उसमें जो उन्होंने मुद्दे उठाए, अभी उन्होंने मुद्दा उठाया कि 90 सेक्रेटरीज हैं दिल्ली में, 3 ओबीसी के हैं और देश का 95% पैसा वही लोग तय करते हैं। वहां आपका कोई आदमी नहीं बैठेगा तो आपके बारे में कैसे सोचा जाएगा? शेर सिंह जी,
अभी अशोक गहलोत ने एक बात कही 2 दिन पहले कि राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हमारी सारी योजनाएं बंद कर देगी। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य, क्या गहलोत साहब बताएंगे। नहीं, सीएम जब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, तो हमारे सीएम क्या गहलोत जी को ऐसा लगता है कि सरकार आ जाएगी? मैं तो कह रहा हूँ इस विषय में सीएम साहब बताएंगे। नहीं, कहा है उन्होंने? नहीं, मैं उनकी बात मैंने सुना है, मैं टिप्पणी नहीं। धन्यवाद। किस संदर्भ में का? वो मेरे से ज्यादा जानते हैं इस विषय के बारे में। वैसे आज जो है मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया गया है। अभी ताजा समाचार है, ब्रेकिंग न्यूज ही मान लो, आज कर दिया है। जितने भी संविदा कर्मियों के आंदोलन थे उनको आज परमानेंट कर दिया गया है। मदरसे बोर्ड के भी जितने संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट कर दिया गया है। और कई और भी आज स्कीमें आई है, वो भी दिया है, जो कि अंतिम क्षण है। अब बजट का भी कई घोषणाएं की है। अब ये आचार संहिता के बाद में कब पूरा होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जनता को संतुष्ट किया। आज की तारीख में 5 तारीख को उन्होंने विधिवत घोषणा की। सरकार तो अपना काम कर ही रही है ना। अब आने वाली सरकार उसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये बात की बात है। अच्छा जन साहब एक बताइए, आप स्कोडा गेज क्या होती है? स्कोडा गेज चलो मैं बता रहा हूँ। हाँ, राजस्थान नेट जो है ना IGNP, उस पे सभी जगह स्कोडा गेज लगी। अच्छा, पूरे राजस्थान में लगी है। बहादरा के सिस्टम में, नोहर फीडर पे, सिद्धमुख फीडर पे, अमर सिंह ब्रांच पे स्कोडा गेज नहीं लगी। और स्कोडा गेज नहीं होने की वजह से पानी कितना आ रहा है, कितना चोरी हो रहा है, कितना किसानों नाप तोल नहीं हो पाता, अता पता नहीं चल पाता। मैंने चीफ साहब से बात की थी महीने 1.5 महीने पहले। पानी की एक्यूरेसी के लिए होता है। मैं बता रहा हूँ डालेल जी, थोड़ा समझिए। अब पानी चला, सिद्धमुख नहर को ले लीजिए, 440 क्यूसेक पानी चला। और रसलाना हेड पे जहाँ जाता है ना, बिहानी हेड कहते हैं, वहाँ कितना पानी पहुँचता है? रास्ते में 90 क्यूसेक पानी का नहरों का जो है वो माइनस का पानी निकाल रहे हैं। तो 90 क्यूसेक निकलने के बाद 400 में से 310 पहुँचना चाहिए, और वहाँ 200 पहुँचे तो पानी कहाँ गया? पानी चोरी हो रहा है। अब स्कोडा गेज लग जाएगी तो किसान को भी तो उसके मोबाइल से स्कोडा गेज जुड़ी है। हर किसान को पल पल की खबर रहेगी। और ये जो कर्मचारी बैठे हैं, चाहे SC हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे JN हो, इनके गढ़ में भी घंटी बन जाएगी। जैसे बिल्ली के कहते हैं ना, घंटी बांध दो, बिल्ली जाएगी तो घंटी बजेगी दूध पीने के लिए। तो ये चोरों के गले में भी घंटी बन जाएगी। और जो लोग करवा रहे हैं ना, इस सिस्टम को चालू करवा रहे हैं, उनके गले में घंटी बन जाएगी। और फिर कर्मचारियों को भी ये भय उत्पन्न हो जाएगा कि किसान कल को बैठा के पूछेंगे तो जवाब तो तुम्हारे पास है ही नहीं ना। स्कोडा गेज लगे माइनर पे, हर माइनर पे, उसकी टेल पे भी लगे स्कोडा गेज, हर हेड पे लगे। जहाँ कोई माइनर निकल रहा है सब जगह स्कोडा गेज लगे। पहले होता था पानी का एक क्यूसेक का हिसाब रहेगा। नहर के ऊपर वो निशान होता था। नहीं, निशान तो अभी लगे हुए हैं, फर्जी गेज लगी हुई है। वो अलग होती है, वो बहते हुए पानी को नापती है स्कोडा गेज। बहते हुए पानी। इससे यह होगा कि किसान है वो ऑनलाइन रूप से मतलब वो रहेगा, किसान को पता रहेगा कि अभी कितना पानी चल रहा है, कितना पानी कौन से माइनर में जा रहा है, कितना पानी कौन सी में जा रहा है। जैसे डालेस जी मंडी में बोली हो रही, नरमा कपास की बोली हो रही है, अपन लोग देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं 7,500, 8,500, ये उसी समय की खबर आ रही है ना। इसी तरह से नहर में जो पानी चल रहा है उसी समय डिजिटल मोबाइल से जुड़ा होगा और मेरे फोन पे आएगा, आपके फोन पे भी आएगा। डिजिटलाइजेशन हो गया, मतलब जो बह रहा है पानी उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया। तो सरकार को, सिंचाई मंत्री को ऐसे आदेश सुझाव लेने चाहिए। मैंने
महेंद्रजीत मालवीय जी को कहा, मैंने इसको चीफ साहब को कहा, मेहरड़ा जी को, ये स्कोडा गेज का काम तो चीफ इंजीनियर बड़े आराम से कर सकता है। हाँ, तो ताकि संतुष्टि हो। अब जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो लोग अपनी अलग राग अलापते हैं। मैंने इनको भिरानी वालों को कहा था राजनीति मत घुसने देना, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। मैं इनको नोट करवा के आया था एक एक बात, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा सिस्टम मैंने नोट कराया। तो वहाँ तो राजनीति कर रहे कोरी, क्या करें, तो कोई नहीं माने तो नहीं माने। 4 दिन की बात है, 4 दिन। अब 4 का और 6 का हो रूप बदला जाता है ना, तो उसका रास्ता भी बदल जाता है। एक और बड़ी बात है ERCP, आप जानते हैं ERCP या मैं बताऊं? नहीं, आप बताओ। ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राष्ट्रीय परियोजना होती है। राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर से अलावा कहीं भी ERCP लागू नहीं है राजस्थान में, और पैसा नहीं आता राष्ट्रीय परियोजना के बगैर। पैसा नहीं आएगा तो नहर का रख रखाव है, नहर के मरम्मत का काम है, वो बिना पैसे के तो होगा नहीं। अब नहर, इंदिरा गांधी नहर में उसकी तलहटी को सारी को मजबूत किया जा रहा है, रोड़ी से बना के सब बढ़िया बना रहे हैं। इसी तरह से सभी नहरों पे ERCP लागू कर दी जाए, जैसे सिद्धमुख ब्रांच है, नोर फीडर है, अमर सिंह ब्रांच है। ERCP के बाद में पैसा जो है राष्ट्रीय परियोजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, और ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के पास जल संसाधन मंत्री है। और बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा उनसे कि भले आदमी है, इतना तो काम करवा दो आप अपने मंत्री महोदय से, कोई बड़ा काम नहीं है ये। ERCP लागू करवा दो तीनों नहरों में। तो किसान तो सभी पार्टियों को थे, बीजेपी के भी किसान है। किसान बंटा हुआ है, किसान नहीं समझता ERCP है क्या, किसान नहीं समझता स्कोडा गेज है क्या, किसान नहीं समझता 0.47 MA पानी है क्या, किसान ये भी नहीं समझता कि कहां कहां गड़बड़ है। तो वोट देते समय किसान भावुक हो जाता है। किसान तो भोला भाला जीव है बेचारा, तो सारे लोग काम लेते हैं। 75 साल हो गए, अभी तक शिक्षित भी हो गए, फिर भी यही कहानी कितने दिन चलेगी? आप मानते हो क्या सारे शिक्षित लोग सब नॉलेज रखते हैं? नहीं, जो रखना चाहिए, जो किसान जो जानकार लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, वो आपको नहीं लगता कि वो कैटेगराइज्ड हो गए हैं? पॉलिटिक्स के चक्कर में कैटेगराइज्ड हो गए हैं। वो है चल रहा है तो किसान है, वो अलग अलग राजनीति हो रही है, पार्टियों में बंट गए, अलग अलग राजनीति कर रहे हैं ना। किसान की बात नहीं करके पार्टियों की बात करने लग जाती है। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, वो क्या था कि वो उन्होंने उद्घाटन कर दिया गया न, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अभी 14 गाँव गए थे नहर पे धरना लगाने, 4 घंटे नहर पे बैठ गए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये जंगल में मोर नाचने वाली बात है। जब तक किसान संगठित होकर अपना काम खुद नहीं करेगा ना, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, मैं नास्तिक हूं, पता है आपको? और हर आदमी को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा, हर इंसान को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा, अपनी राह ढूंढनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है, आप ये समझाना चाह रहे हो कि किसान को अपना नेतृत्व करता खुद को ही बनना पड़ेगा। उस दिन काम हो ही जाएगा। वो दिन आएगा, उस दिन कोई टिकेगा ही नहीं किसान के सामने। बहुत बड़ी ताकत है किसान के पास, किसी की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हो ये करोगे, आप कैसे सुधार कर दोगे? मैं चुनाव में जाऊंगा, ये मेरे मुद्दे होंगे, पानी वाला है, ये MSP है, कम से कम दुगुनी MSP मिले, मोटा पैसा खेती पे खर्च किया जाए, लाख करोड़। इन मुद्दों के साथ मैं किसानों के पास जाऊंगा, और जनता जनार्दन माई बाप होती है, आशीर्वाद देगी तो मैं ये काम करने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा।
सर वैसे आधे घंटे से अधिक हो गया, फिर भी आपसे फसल बीमा के बारे में पूछे थे, क्योंकि भादरा में फसल बीमा में भी कामरेड खुद भी धरने पे बैठा है, बीजेपी वाले बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी बैठे थे, और समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही धरने पे बैठे, और फसल बीमे की अभी तक समस्या हल नहीं हुई। शायद दो बीमे बकाया है। तो आपको मैं एक मोटी मोटी बात बता दूं जी, आज के दिन देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। रिजर्व बैंक तक दिवालिया हो गया और केंद्र सरकार का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। पैसा केंद्र से आता है। बिल्कुल। जब नियत ही साफ नहीं होगी तो काम होगा कैसे? अब इन लोगों पे टीका टिप्पणी करने से ना तो कोई बीमा आना है ना कुछ। ये सिस्टम ही गलत है। किसान को फसल का पूरा पैसा दे दो, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में दिया जाता है। कृषि के उत्पादन का पूरा डबल दे दो जो लग रहा है खर्चा, यानी एमएसपी लागत का डबल मूल्य दे दो। हाँ। एक और संशय है कि ये फसल बीमा है जो ये शुरू के अंदर जिस हिसाब से आया था तो किसान बहुत खुश हुए थे कि बहुत ज्यादा आ रहा है, सही है, मतलब सही ठीक ठाक आ रहा है तो उससे काम चल जाएगा, सही है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या है कि कम होता जा रहा है। पर हेक्टेयर या पर एकड़ अपन देखें जो भी है, जो भी इसका मापक हो उसके आधार पे बहुत कम आ रहा है अभी। तो इसके पीछे कारण ये तो नहीं है कि फसल बीमा कंपनियों ने फसल की उत्पादन की मियाद निर्धारित कर रखी हो कि इतने साल तक इस मियाद से मिलेगा और उसके बाद में इस मियाद से मिलेगा। बीमा कंपनियां क्रॉप कटिंग न हो के वो सारा ही गड़बड़ है। क्रॉप कटिंग हो, खुले मैदान में हो, लोगों के सामने हो और किसानों को बुलाया जाए, अनाउंस करके बुलाया जाए कि किस किस किसान भाई के फसलें खराब हुई हैं, तब जाके सही कार्रवाई उसको खुले में 100 आदमियों 500 आदमियों के बीच में उसको क्रॉप कटिंग करके उसका तोल माप करके जो भी हो उसको लिखित में एक कागज तो बीमा कंपनी के नापने वाले रख लें, एक उन किसानों को दे दिया जाए, तो उसके बाद चोर पकड़ में आ जाएगा। किसान संतुष्ट हो, उसके बाद चोर पकड़ में आ जाएगा ना। अब सिस्टम तो ये है। अब लेने का सिस्टम तो इन्होंने बना लिया अपना, और देने का सिस्टम अलग से बना दिया। देना है ही नहीं ना। भादरा क्षेत्र में इन दिनों नशे का बहुत बोलबाला है, उस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा हरियाणा से, पंजाब से धीरे धीरे चल के आ रहा है। पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। किन कारणों से नहीं निभा रहा ये तो उनको ज्यादा पता है। जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो भी इस विषय में कोई अपना दायित्व नहीं निभा रहे। ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं हो, प्रशासन को नहीं पता हो, पुलिस को नहीं पता हो, जनप्रतिनिधि को नहीं पता हो। जिन लोगों का दायित्व है, जिनके हाथ में सरकार ने थोड़ी शक्ति दे रखी है, उनका दायित्व है, वो अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे। और इसके अलावा आपको कोई कारण और नजर आता है क्या? हाँ सही है। और एक चीज और बताइए कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो सदमार्ग पर चल सके? SC, ST, OBC देश के युवाओं जागो जागो, OBC जागो, ST के लोगों जागो और देश बचाओ, संविधान बचाओ, आने वाली नस्ल बचाओ, फसल बचाओ। नहीं तो आने वाली नस्ल जो है ना वो आपको कोसेगी, आपको बुराई देगी कि हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज के दिन संविधान भी खतरे में है। ईडी जिसको चाहे ले जाती है, कोई नियम कानून नहीं, जेल में डाल देती है। संविधान कहाँ दिखाई दे रहा। और ये दायित्व है युवा का।
युवा आगे आएगा ना तो सरकार पीछे हट जाएगी, फौरन पीछे हट जाएगी। मैंने एक बार पहले भी ये दिया था इंटरव्यू, उसमें बिल्कुल इसका खुला बताया था। और अभी जो राहुल जी ने बताया कि 90 में से 3 हैं ओबीसी के, अब न्याय कहाँ हो रहा है बताइए। अब जब गांव के बच्चे पढ़ लिख के उन कुर्सियों पे बैठेंगे ना, जैसे पायलट साहब के फादर कहते थे, पायलट साहब कह रहे हैं कि गांव के बच्चे जब जाके उस कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे तब तक उनको पूरी सुरक्षा नहीं मिलने की। जैसे चौधरी चरण सिंह कहते थे, किसानों एक आंख खेत पे रखो, दूसरी आंख दिल्ली पे रखो। अब आप देखोगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें जब सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया लोहिया जी ने। सही। तो दोस्तों अपने जगह तो ये थे शेर सिंह जी बेनीवाल, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई और आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बताया, किसानों के बारे में बताया, युवाओं को जागरूक होने के लिए बताया, फसल बीमा के लिए बताया और विशेष तौर से सिंचाई पानी की डिटेल से जानकारी दी कि किस प्रकार से जो है पानी मिलना चाहिए। पानी का जो सरकार द्वारा जो सिंचाई के संबंधित अनुभवहीन लोग बैठे हैं और पानी का गैस वगैरह कितना पानी आ रहा है, कितना मिलना चाहिए। और सिद्धमुख नहर जो विश्व की ऐसी पहली नहर है जिसका न कोई बाराबंदी है न कोई चकबंदी है, इसका भी विस्तृत रूप से बताया कि किस प्रकार से किसान को अगर पानी मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जैन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों साथ। और आज जो वार्ता हुई है बहुत बढ़िया वार्ता रही। आप भी इनकी पूरी वार्ता सुनिए और सुनने के बाद में देखिए कि इनके बातों से कितना किसानों को लाभ मिलता है। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।